यूक्रेन और रसिया वार के बारे में आप तो जानते ही हैं। आज मैं एक ऐसा कहानी लेके आया हूँ जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जो अपने लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इनके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी या कुछ भी नहीं है, इसलिए इन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जब भी ये अपने कॉलेज में पढ़ाने जाते वहीं कुछ देर टीवी देखकर बाहरी दुनिया का पता चलता है। मकोला कॉलेज में एक गणित का सामान्य टीचर था। वही कॉलेज का एक स्टूडेंट मकोला को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे गलत बताकर निकालना चाहता था, लेकिन मकोला को ये सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो चुपचाप बच्चे को पढ़ाया करते थे। एक दिन टीवी में मकोला ने देखा कि रूसी सैनिक ने यूक्रेन पर कब्जा शुरू कर दिया। इन्हें इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह एक दिन घर से कॉलेज जाते टाइम उसने रास्ते में एक सैनिक को देखा जो यूक्रेन का नहीं लग रहा था। फिर भी उसने सोचा हो सकता है सरकार ने ड्रेस बदल दी हो। वो सीधा कॉलेज चला गया। तभी वहां जाके उससे पता चला कि रूसी सैनिक ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और गांव पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। वो हर गांव में घुसकर सबको जान से मार रहे हैं। न्यूज पता चलते ही जल्दी से भागते हुए अपने घर गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूसी सैनिक उनके पत्नी को बुरी तरह से पीट रहे थे। जैसे मकोला उसे बचाने गया उसे भी पीटना चालू कर दिया। घर की तलाशी लेने के बाद सैनिक को जब कुछ नहीं मिला तो वो घर को आग लगा दी और वहां से जाने लगे। जैसे ही वे वहां से जा रहे थे मकोला की वाइफ पत्थर उठाकर उसको मारने लगी। जैसे ही मारने वाले थे सैनिक उसे गोली मार देता है। कुछ देर बाद यूक्रेन सैनिक वहां पहुंचते हैं और मकोला का दिलासा दिया और उसके पत्नी के लिए कब्र खोदी और पत्नी को दफनाने में उसकी मदद की। तभी मकोला ने कसम खाई कि रूसी सैनिक को मार देगा और अपनी पत्नी का बदला लेगा। इसलिए उसने यूक्रेनी सैनिक से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे सेना में भर्ती कर लिया जाए। यूक्रेनी सैनिक उनका बात मान लिया और उसे अपने साथ अपने कैंप ले गया। वहां का सीनियर मकोला को अपनी सैनिक के साथ देखकर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब मकोला ने अपने सारी कहानी बताई तो सीनियर ने उसे सेना में भर्ती के लिए मान गया और सबके साथ उसका भी ट्रेनिंग शुरू कर दिया। ट्रेनिंग के दौरान बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसे कभी गन देखी नहीं थी, जिसके कारण उसे गन असेंबल करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता था। गन असेंबल करने में लेट करता देख कर्नल ने कहा तुमसे नहीं होगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मकोला नहीं माना। अपने जिद पर अड़ा रहा और ट्रेनिंग करता रहा। एक दिन जब मकोला ट्रेनिंग कर रहा था तब कर्नल ने सबको उनके नाम से बुला रहे थे, लेकिन मकोला को उसके नाम से। तभी मकोला चिल्लाए मुझे भी मेरे कोड से बुलाइए। तभी कर्नल बोला कोड पाने के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। इस बात से मकोला अपनी मेहनत को और ज्यादा करना शुरू कर दिया। जब रात में सब सो रहे होते हैं तब मकोला गन असेंबल करने का प्रैक्टिस करता था। एक दिन कर्नल ने सभी सोल्जर को बुलाया और बोला हमारे टीम में स्नाइपर की कमी है, कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। तभी कुछ सोल्जर खड़े हुए जिसमें मकोला भी खड़ा हुआ। तभी कर्नल बोला तुम गन तक असेंबल नहीं कर पाते, स्नाइपर कैसे बनोगे। कर्नल ने उसके सामने गन असेंबल करने का टेस्ट रखा। मकोला अपने आंख पर पट्टी लगाई और वो 18 सेकंड में ही गन असेंबल कर लिया, जिससे सभी लोग खुश हो गए और कर्नल ने उसे स्नाइपर की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग के दौरान जब सभी को मॉडर्न और एडवांस गन दिया गया, लेकिन मकोला को एक पुराना गन दिया गया। मकोला ने आवाज उठाई, लेकिन कर्नल बोला अभी तुम्हें इससे ही ट्रेनिंग करना है। स्नाइपर में परफेक्ट होने के बाद तुम्हें मॉडर्न गन दिया जाएगा। मकोला शांति से गन एक्सेप्ट कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान कहा गया जिस पोजीशन में है वो लोग उसी पोजीशन में रहे, चाहे गोली चले या कुछ भी हो। जो अगर इस पोजीशन से हिलेगा उसे फेल कर दिया जाएगा। मकोला के पास गन चला गया, लेकिन मकोला जरा भी नहीं हिला और इसमें पास हो गया। अब नेक्स्ट ट्रेनिंग शुरू किया गया, जिसमें आंख के सामने ब्लैक पैड से ढककर निशाना लगाना था, जिसमें सब पास हो गए, लेकिन मकोला का निशाना सही नहीं लगा, जिससे वो फेल हो गया। अगला ट्रेनिंग रात के अंधेरे में फ्लेयर के रोशनी में निशाना लगाना था। जैसे ही फ्लेयर चलाया गया रोशनी में सबने गोली चलाई, लेकिन कोई निशाना नहीं लगा पाया। लेकिन फ्लेयर चलने के बाद भी मकोला निशाना नहीं लगाया और अपने टारगेट को अपनी नजर में बसा लिया और सबसे लास्ट में निशाना लगाया और सटीक निशाना लगाया। सबका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। अब मकोला एक परफेक्ट स्नाइपर बन चुका था। ट्रेनिंग खत्म होने के तुरंत बाद उसे एक मिशन मिल गया। एक चेक पोस्ट पर रूसी सैनिक ने कब्जा कर लिया था और स्नाइपर अपने अपने पोजीशन ले चुके थे। तभी एक गाड़ी आता हुआ दिखाई दिया। दुश्मन सैनिक ने उसे रोका और गाड़ी की तलाशी लेने लगा और कुछ न मिला तो पासपोर्ट को अपने पास रख लिया और उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दिया। तभी कर्नल ने ऑर्डर दी। सभी स्नाइपर ने अभी दुश्मन सैनिक को ढेर कर दिया और मिशन कंप्लीट हुआ। मकोला ट्रेनिंग से रिटर्न हुआ तो उसने देखा उसका साथी वहां नहीं है। तभी उसने पूछा तो पता चला कि दूसरे मिशन पे गए हैं। अगले दिन पता चला उसका कुछ साथी मिशन में मारे गए। मकोला और गुस्सा हो गया। उसने कसम खाई सभी रूसी सैनिक को मार देगा। जल्दी ही उसे अगला मिशन मिला जहां कुछ दुश्मन सैनिक आने वाले थे, जिसमें 2 सैनिक बाकी सैनिक का वेट कर रहा था। मकोला जूम करके देखा उसमें से एक दुश्मन सैनिक वही था जिसने उसकी वाइफ को मार डाला था।
मकोला ने फायरिंग का ऑर्डर मांगा, लेकिन कर्नल मना कर दिया। मकोला का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने गोली चला दी, जिससे दुश्मन का छिपा स्नाइपर को इसका लोकेशन पता चला गया, जिससे कर्नल को गोली लग गई और वही मर गया। यही मकोला का सबसे बड़ा गलती था, जिसका पछतावा करने के लिए मकोला ने लास्ट ऑपरेशन करना शुरू किया, जिसमें डायरेक्ट दुश्मन सैनिक का कैंप उड़ा देना था। प्लान के अकॉर्डिंग मकोला दुश्मन के कैंप में घुस गया और एक ही इशारे पर बाकी स्नाइपर ने सारे दुश्मन सैनिक को मार डाला। दुश्मन से एक ऐसा स्नाइपर था जिसका निशाना आज तक नहीं चुका। जैसे ही वो दुश्मन स्नाइपर बाहर आया, उसने देखा उसका सभी साथी मारा गया है। घबराकर उसने बैकअप के लिए कॉल किया। तब तक मकोला उसके पास पहुंच चुका था। उसी मौके पर मकोला ने उसे चाकू से मार डाला। मिशन कंप्लीट होने के बाद मकोला अपने बाप के कब्र के पास गया और एक सुकून सा एहसास फील किया। उसने कसम खाई कि लाइफ टाइम सैनिक बनकर देश की मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।